सुनो टिंकू, मैं एक प्रेत हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद करने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और वो मैंने ले ली। एक गांव में टिंकू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। उसके माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी, जिसके बाद से टिंकू अपने टूटे फूटे घर में अकेला ही रहता था। वो दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, पर उसे कोई काम नहीं मिलता था और कभी कोई छोटा मोटा काम मिल भी जाता तो उसे कम पैसे देकर वहां से भगा देते। अब टिंकू ने अपने मन में ठान लिया कि जन्मदिन के लिए थोड़े पैसे इकट्ठे करके अपना जन्मदिन मनाऊंगा। अब टिंकू पूरे दिन काम करके भी थोड़े पैसे ही ला पाया, जिससे उसके खाना भी पूरा नहीं हुआ। टिंकू बेचारा उदास होके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ पर एक प्रेत भी रहता था। वो टिंकू को देख रहा था। उसको टिंकू के उदासी का कारण पता था। अब थोड़ी देर बाद टिंकू घर आके सो गया। जब आधी रात हो गई, तब बाहर से एक कुत्ते की रोने की आवाज आने लगी। इससे टिंकू की नींद खुल गई। टिंकू ने बाहर जाकर देखा तो वहां एक कुत्ते का बच्चा गड्ढे में गिरा हुआ था। टिंकू ने उसे निकालकर अपने साथ घर ले आया और उसे खाना खिलाकर वापस से सो गया। अब सोते ही टिंकू अलग ही दुनिया में चला गया था। सुनो टिंकू, मैं एक प्रेत हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे पता है तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारी मदद करने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था और वो मैंने ले ली। कैसी परीक्षा? वो जो तुमने कुत्ते के बच्चे की मदद की, इससे पता चलता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो कोई कुत्ते का बच्चा नहीं था, वो मेरा ही बनाया हुआ वहम था। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए अब आज से तुम जो भी काम करना चाहोगे वो पूरा होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा हर काम में। अब टिंकू का सपना टूट जाता है। जब टिंकू ने देखा तो वहां वो कुत्ते का बच्चा नहीं था। टिंकू अब सब समझ गया कि ये सपना सच था। अब टिंकू जो भी काम करने जाता वो पूरा हो जाता। अब टिंकू खुशी खुशी रहने लगा। सासू माँ मैं चाहती हूँ कि हम घर प्रवेश में एक बड़ी दावत रखें ताकि जिन लोगों को आज तक अच्छा खाना नहीं मिला हो उनको भी अच्छा खाना खाने को मिले। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा है। माँ, आज आपने फिर से दाल रोटी ही बना ली। रोज रोज ये खाकर तो मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का। हाँ बेटी, और मैं क्या करूं? हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में दाल रोटी ही है। उधर पास ही में उषा की देवरानी सुमन भी बैठी थी। वो उनकी बातें सुन रही थी। ये गरीबी कितनी बुरी होती है। बच्चे अपने मनपसंद का खाना भी नहीं खा सकते। मुझे इनके लिए कुछ करना होगा ताकि मैं इनको एक दिन तो अच्छा खाना खिला सकूं। सुमन एक अमीर घराने की लड़की थी। वो काफी पढ़ी लिखी थी। उसे कॉलेज में ही राज से प्यार हो गया था, तो उन दोनों ने शादी कर ली थी। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति राज से बोलती हैं, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि अब मुझे भी कुछ काम कर लेना चाहिए। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर के हालात भी जल्दी ठीक हो जाएंगे।
मुझे जॉब भी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अब कुछ दिनों बाद सुमन की जॉब लग जाती है, एक बड़ी कंपनी में। धीरे धीरे समय निकलता गया। सुमन की पहली सैलरी आ गई। सुमन पूरे परिवार को एक अच्छे होटल में खाना खिलाने ले गई। अरे वाह बहू, आज तो तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। आज से पहले ऐसा खाना हमें देखने को भी नसीब नहीं होता था। खुश रहो बहू हमेशा। हाँ चाची, ये खाना बहुत अच्छा है। नहीं तो माँ कभी पीली दाल के अलावा कुछ बनाती ही नहीं थी। अब ऐसे ही कुछ समय बाद में सुमन और राज ने कुछ पैसे इकट्ठे करके उषा को दे दिए। आप अब इन पैसों से अपना एक ढाबा खोल लीजिए, जिससे अच्छी पैदा होगी और जल्द ही हम सबके हालात भी ठीक हो जाएंगे। अब उषा और रमेश ने एक ढाबा खोल लिया। साल भर बीत गया। सबने बहुत मेहनत की और अपना एक बड़ा घर ले लिया। सासू माँ मैं चाहती हूँ कि हम घर प्रवेश में एक बड़ी दावत रखें, ताकि जिन लोगों को आज तक अच्छा खाना नहीं मिला हो, उनको भी अच्छा खाना खाने को मिले। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा है। अब अगले दिन सुमन ने गांव में सबको खाने पर बुलाया और कई तरह के पकवान बनाए। लोगों ने पेट भर के खाया और सुमन को आशीर्वाद देके घर चले गए। अब सब मिलकर घर में खुशी खुशी रहने लगे।